वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। इससे कबल कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाब शाह रवाना। चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में एक चपड़ासी की मुबैना एंट्री। FIA के मुताबिक नवाज भट्टी चपड़ासी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही ने जवाब में कहा, नवाज भट्टी को नहीं जानते। बजट के 2 हफ्ते बाद हुकूमत का बड़ा यूटर्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम को बड़ा झटका। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दिया। 50,000 से जायद माहाना तनख्वाह लेने वालों को भी 2.5% टैक्स देना होगा। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आए। 1 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12% टैक्स होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में 1 लाख माहाना कमाई पर टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 अरब रुपए भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स्ड टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदन पर 15,000 फिक्स टैक्स आए। FPR के मुताबिक 12 लाख से जायद आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स भी लगेगा। 24 लाख से जायद आमदन वालों पर 20% टैक्स आयद होगा। हुकूमत का प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट, सैलून, छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को भी टैक्स नेट मिलाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में दाल, माश, मूंग, प्याज, अंडे, दूध, आटे, बीफ समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी के 1 किलो की कीमत 21 रुपये बढ़ गई। 4 अशिया की कीमतों में कमी। 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। PTI रहनुमा फारूक हबीब शहबाज शरीफ शोबाजियों के बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मजदूर बेरोजगार हो गया। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा और दालें महंगी। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और टैक्स लगा दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, 13 सनतें 29 की बजाय 39% टैक्स देंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। फर्टिलाइजर, हवाबाजी, केमिकल और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। सुपर टैक्स रवा साल सिर्फ एक बार के लिए लागू होगा। अमीरों पर नया टैक्स। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों को 1% सुपर टैक्स देना होगा। 20 करोड़ रुपए तक कमाई पर 2% टैक्स लगेगा। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाई पर 3% टैक्स देना होगा। 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। रिटेल दुकानों पर 3 से 10,000 रुपए माहाना फिक्स्ड टैक्स आए। 300 स्क्वायर फीट ज्वेलर्स की दुकान पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने वाले आम शहरियों पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार हो सकता है उस पर हमला किया गया है। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज उठकर सोचते हैं कि किस तबके से जुल्म किया जाए, आवाम से मजाक बंद किया जाए। बजट के बाद एक और बजट। हुकूमत ने टैक्सेस के हदफ में 466 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 4,470 रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,000 अरब रुपए से कम करके 1,935 अरब रुपए कर दिया गया।
सूबों को अब 4,373 अरब रुपए मिलेंगे। रहीम यार खान से जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च का आगाज। सिराजुल हक ने PDM हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा 3 रोज में महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए, वरना रावलपिंडी पहुंचकर नया लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट का हुज्म 1,63,70 करोड़ रुपए हैं। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने बजट की मंजूरी दे दी। लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पहले मरहले में लाड़काना, बेनज़ीराबाद, सक्खर और मीरपुर खास डिवीज़न में मैदान सजेगा। कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा सिंध हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। सिंध वासी कल बाहर निकलें और PTI को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाब में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। कहा नून लीग ने हर हल्के में 20,000 बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला धांधली के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। धांधली के लिए तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसदादे मुनशियात अदालत लाहौर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर दाखिला ने बजट सेशन के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। मुल्क में कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। एक रोज में 400 से जायद केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% से बढ़ गई। गुजरात के चौधरी खानदान में दरारें मजीद गहरी। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का नई जमात बनाने का ऐलान। कहा तारिक बशीर चीमा ने चौधरी खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। उनको औलाद खराब कर रही हैं। अफसोस का मकाम है शुजात हुसैन का बेटा आसिफ जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,625 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज कर गया। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। गर्मी के 27 शहरी तैयारी पकड़ लें। महकमा मौसमियात ने 30 जून से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क में चंद रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची समेत सिंध भर में हफ्ते को कारोबार, बाजार, दुकानें बंद नहीं होंगी। सूबाई हुकूमत ने बिजली बचत पॉलिसी में तरमीम कर दी। इत्तलाक आज से होगा। इतवार से जुमा होटल और रेस्टोरेंट 11 के बजाय 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। इस्लामाबाद में कारोबार, बाजार और मार्केटें हफ्ते को बंद नहीं होंगी। इंतजामिया ने बिजली बचत पॉलिसी में तब्दीली कर दी।